पिछले एपिसोड में हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ बातें समझी थी। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनसे क्रिप्टो वर्ल्ड पर आपकी रिसर्च और बेहतर हो सकती है। Brought to you by CoinSwitch कुबेर। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। सबसे पहले बात DYOR की। DYOR का फुल फॉर्म होता है डू योर ओन रिसर्च। अक्सर टूरिस्ट स्पॉट्स पर गाइड्स मिलते हैं। इनका काम होता है आने वाले लोगों को जगह के रूट्स बताना, कौन सी जगह किस वजह से फेमस है, इसके डिटेल्स देना वगैरह। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि फलानी जगह कुछ फर्जी टूरिस्ट गाइड्स भी एक्टिव है, तब आप क्या करेंगे? जाहिर है, एक तो उस टूरिस्ट स्पॉट को आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, दूसरा कि ऐसे फेक टूरिस्ट गाइड से बचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चौकन्ना रहेंगे। अब इस टूरिस्ट प्लेस की जगह रख लीजिए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को। आपको DYOR के मायने समझ आ जाएंगे। साल 2016 से 2018 के बीच DYOR टर्म चर्चा में आया। बहुत से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस दौर में ठगी का शिकार हुए थे। स्कैमर्स ने जल्दी अमीर बनाने का दावा करने वाली क्राउड फंडिंग स्कीम्स के सहारे लोगों को ठगा। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए ही लोगों के बीच DYOR की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इन्वेस्टर्स खुद रिसर्च करें, इस पर जोर दिया गया। सही भी है, इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप का हो, थोड़ी रिसर्च करके अपना ज्ञान बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। और अब तो DYOR फेमस रेफरेंस बन चुका है। अब सामान्य तौर पर नए इन्वेस्टर्स को DYOR की सलाह दी ही जाती है। KYC, नो योर कॉइन। KYC यानी नो योर कस्टमर। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ी कंपनीज, उनसे जुड़ी मोबाइल ऐप्स पर आपने KYC का ऑप्शन देखा होगा। ऐप्स पर रजिस्टर करने और अकाउंट बनाने के लिए KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अपने बैंक डिटेल्स, नाम, पता वगैरह डालकर वेरीफाई करवाना होता है। ऐप्स ये प्रक्रिया इसीलिए करवाती है ताकि उनके नए यूजर्स की जेन्युइनिटी पता चल सके। इसी तरह नो योर कॉइन का भी आसान भाषा में मतलब यही है कि आप अपने कॉइन को बेहतर तरीके से जान सके। वो कॉइन जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप इसे किसी क्रिप्टो कॉइन का बैकग्राउंड चेक भी कह सकते हैं। जैसे मैरिज ब्यूरोज और शादी करवाने वाली वेबसाइट्स पर पार्टनर्स का बैकग्राउंड और फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह चेक किया जाता है। अब सवाल है कि क्रिप्टो कॉइन के बारे में पता क्या क्या करना है। दरअसल कुछ चीजें हैं जिनकी जानकारी होना जरूरी है, जैसे क्रिप्टो मार्केट में किसी कॉइन की रैंक क्या है, पिछले कुछ दिनों में वो कैसे ट्रेड हुआ है, उसका टोटल मार्केट कैप कितना है, ATH यानी ऑल टाइम हाई क्या रहा है, पिछले दिनों के मुकाबले ट्रेड बढ़ा है या घटा है, उस करेंसी के टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स में से कितने की माइनिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर सवाल कई हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहें अरे भाई कितनी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई कहाँ से करेंगे, बता दे कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसी तमाम वेबसाइट्स इन जानकारियों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां किसी कॉइन से जुड़ी सारी जानकारियां और फैक्ट्स आपको साथ मिल जाते हैं। इसके अलावा एक नया पैसा के इस सीजन में हमारे पार्टनर CoinSwitch कुबेर ने भी कुबेर वर्स नाम से अपना एजुकेशनल इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका मकसद इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ी तमाम जानकारियां देना है। ऑल्ट सीजन क्या है ये भी समझ लें। दरअसल बिटकॉइन भले ही सबसे महंगी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन मार्केट में इसके अलावा भी तमाम क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे एथेरियम, डॉजकॉइन, शिबा इनू वगैरह, जिनकी अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बिटकॉइन के अलावा इन बाकी क्रिप्टो करेंसीज को मोटा मोटी ऑल्ट कॉइन्स कह दिया जाता है। और चूंकि बिटकॉइन पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, इस वजह से बिटकॉइन की मार्केट परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट बाकी क्रिप्टो करेंसीज पर भी पड़ता है। इसी इम्पैक्ट से एक टर्म निकलकर आता है ऑल्ट सीजन। ऑल्ट सीजन वो पीरियड होता है जब बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से पैसा ऑल्ट कॉइन्स में फ्लो होता है। आसान भाषा में कहे तो जब इन्वेस्टर्स बिटकॉइन से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स खरीदते हैं, तो इस वक्त को ऑल्ट सीजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद साल 2021 बिटकॉइन की मार्केट के लिए ओवरऑल एक अच्छा साल था।
लेकिन मार्केट पर ज्यादा डोमिनेशन ऑल्ट कॉइन्स का रहा। ऑल्ट कॉइन्स की इस ग्रोथ की खास वजह थी इन्वेस्टर्स में डेफी, एनएफटीज और मेटावर्स की बढ़ती लोकप्रियता। क्रिप्टो में ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टर्स और आम क्रिप्टो टेक यूजर्स इनमें भी खास इन्वेस्टेड रहे। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना जरूरी है, एक तरफ जहाँ कुछ ऑल्ट कॉइन्स की कीमत हजारों या लाखों में होती है, वहीं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की कीमत बेहद कम होती है। और इन्हीं कम कीमत वाले ऑल्ट कॉइन्स में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल मजाक या स्कैम्स के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं, जिनमें ट्रेडिंग करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमने सबसे पहले DYOR की बात की है। ऑल्ट मार्केट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि ऑल्ट सीजन के अलावा भी ऑल्ट कॉइन्स की कीमत कई बार काफी घट जाती है। ऐसे में कई बार ऑल्ट कॉइन्स आपको काफी आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन ये कितना रिटर्न देंगे इसकी श्योरिटी नहीं होती। इसीलिए सारा इन्वेस्टमेंट केवल ऑल्ट कॉइन्स पर ना करें तो बेहतर है। संक्षेप में, ऑल्ट मार्केट रिस्की है और कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब बढ़ते हैं एक और जरूरी और रोचक टॉपिक की तरफ, सर्क्यूलेटिंग सप्लाई। सर्क्यूलेटिंग सप्लाई समझने से पहले टोटल सप्लाई समझते हैं। टोटल सप्लाई का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी के कितने टोटल कॉइन या टोकन असल में अस्तित्व में है और पब्लिक हैंड्स में है। टोटल सप्लाई वाले कॉइन्स का नंबर निकालने के लिए जितने कॉइन्स शुरू में जारी हुए थे उसमें से बर्न किए गए यानी सप्लाई से हटाए गए कॉइन्स घटा दिए जाते हैं। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का सीधा मतलब है कि किसी क्रिप्टो करेंसी के कितने कॉइन या टोकन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है, माने इसका सर्कुलेशन कितना है। किसी टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई हमेशा टोटल सप्लाई से कम होती है। किसी क्रिप्टो करेंसी की सर्कुलेटिंग सप्लाई से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की जाती है। कैसे? उसके मार्केट प्राइस को सर्कुलेटिंग सप्लाई से गुना करके। उदाहरण में समझते हैं, मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी की सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 लाख कॉइन की है, जिनको $5 प्रति कॉइन के मार्केट प्राइस पर ट्रेड किया जा रहा है, तो उस क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप $5 लाख होगा। एक और जरूरी सवाल, क्या किसी क्रिप्टो की सर्कुलेटिंग सप्लाई उसके प्राइस पर भी असर डालती है? जवाब है हाँ। दरअसल किसी कॉइन की सप्लाई और उसकी कीमत में इनवर्स रिलेशन होता है, माने वही डिमांड सप्लाई जैसा फंडा। जितनी ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उतना ही कम कॉइन का प्राइस होगा। इसीलिए बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का टोटल नंबर फिक्स रखा था, तय किया था कि इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते। इसके पीछे सातोशी की सोच थी कि बिटकॉइन की सप्लाई डिमांड से ज्यादा ना हो और इसकी प्राइस कभी भी बहुत ज्यादा ना गिरे। किसी भी क्रिप्टो कॉइन की रिसर्च से जुड़ा एक और टर्म होता है व्हाइट पेपर। इसे भी समझ लेते हैं। व्हाइट पेपर, करीब 1 सदी पहले व्हाइट पेपर शब्द का इस्तेमाल इंग्लैंड में किया गया था। व्हाइट पेपर दरअसल किसी सरकार या संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट या रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें किसी खास सब्जेक्ट, मुद्दे, पॉलिसी या किसी समस्या पर इंफॉर्मेशन दी गई होती है। किसी मुद्दे पर किसी संस्थान की पॉलिसी, उसका फ्यूचर प्लान और उसकी फंक्शनिंग क्या है, इन बातों के जवाब व्हाइट पेपर से मिल जाते हैं। क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट में भी किसी क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर उसकी तकनीकी चीजों और बिजनेस टाइप वगैरह के बारे में बताता है। किसी क्रिप्टो कॉइन से जुड़े तमाम सवाल, जैसे कि उसकी ग्रोथ और सक्सेस का प्लान क्या है, मार्केट में उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी आदि के जवाब यूजर्स को उसके व्हाइट पेपर पर दिए गए डायग्राम, चार्ट्स और फैक्ट्स की मदद से मिल जाते हैं और ट्रेड करते वक्त बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। डायग्राम और चार्ट्स की बात आई है तो क्रिप्टो चार्ट भी समझ ले। इक्विटी और कमोडिटीज में ट्रेडर्स की मदद के लिए जिस तरह टेक्निकल चार्ट्स बनाए जाते हैं, उसी तरह क्रिप्टो में भी बेहतर इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिप्टो चार्ट्स का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो चार्ट्स दरअसल किसी क्रिप्टो की कीमत, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रेडिंग टाइम इंटरवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी मदद से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में सटीक एनालिसिस की जा सकती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए जरूरी रिसर्च में मदद करने वाला एक और कॉन्सेप्ट है ऑन चेन एनालिसिस। इसे भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसा सिस्टम है जहां कुछ भी छिपा नहीं है।
किसी भी क्रिप्टो की ब्लॉकचेन पर उपलब्ध सारा डेटा यूजर्स के लिए ओपन रहता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके किसी क्रिप्टो की एनालिसिस की जा सकती है और ये काम किया है ऑन चेन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट ने। ऑन चेन एनालिसिस एक नई उभरती हुई तकनीक है जिसमें किसी ब्लॉकचेन पर उपलब्ध ट्रांजैक्शन के लार्ज डेटा पर काम किया जाता है। इस डेटा में ट्रांजैक्शन से जुड़े आंकड़े, ब्लॉक डेटा जैसे कि टाइम स्टैम्प्स, माइनर्स की फीस और रिवॉर्ड्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोड जैसी जानकारियां शामिल होती है। इस डेटा का इस्तेमाल करके मार्केट्स तैयार की जाती है, ग्राफ्स और चार्ट्स बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट की बेहतर समझ और इससे जुड़े डिसीजंस के लिए किया जा सकता है। आज MLQ ऐप और ग्लासनोड जैसे तमाम ऑन चेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स इस फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं। उम्मीद है इस एपिसोड के बाद आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी कॉइन की जांच पड़ताल कैसी करनी है, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी इंफॉर्मेशन कहां से इकट्ठा करनी है, इन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें। आने वाले एपिसोड्स में हम आपके सवालों को लेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू में उन सवालों पर विधिवत बात करेंगे। ये जानकारी आपके लिए हमारे साथी आस्था ने लिखी है। मैं हूं जीशा, शुक्रिया।